हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश सिसोदिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आधार कार्ड सरनेम चेंज ऑनलाइन। स्पेशली जब आधार कार्ड में सरनेम की बात आती है, दो तरह के केसेस आते हैं। सबसे पहला तो ये वो लड़कियां जिन्होंने पहले से तो अपने फादर का सरनेम चल रहा होता है, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आधार कार्ड, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तब उन्होंने अपना सरनेम चेंज करवाना होता है। यानी जो हस्बैंड का सरनेम है वो अपने नाम के साथ लगाना होता है और अपने फादर वाला सरनेम को हटाना होता है। पहला केस ये रहता है। दूसरा, लड़कों के केस में ये होता है कि उन्होंने कभी शुरू से अपने फादर का सरनेम लगाया ही नहीं होता है, या फिर कई बार ये होता है कि उनकी फैमिली में सरनेम किसी ने नहीं लगाया, लेकिन अब आपको सरनेम लगाना है। या कुछ केसेस में यह भी होता है कि आपको सरनेम हटाना है। या फिर मान लीजिए अगर किसी लड़की की शादी हुई थी, उसने पति का सरनेम लगवा लिया था, लेकिन अब उसका डिवोर्स हो गया, सरनेम हटाना है। तो ये जितने मैंने 4-5 केसेस आपको बताया, सभी का जो सोल्यूशन है वो एक ही तरीके से सोल्यूशन फॉलो होगा। वो सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जनरल ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिसमें पहले स्टेप में क्या होता है, एफिडेविट बनेगा, न्यूज़पेपर की ऐड निकलती है, गजट पब्लिकेशन की फाइल बनती है, जमा होती है, गजट बनकर के आता है, तो हमारा गजट से काम हो जाता है। लेकिन इसको और डीपली समझेंगे, यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में पहले केस की बात करते हैं। अगर आपकी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है और आपने हस्बैंड का सरनेम लेना है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा, अगर आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा रखा है रजिस्ट्रार के पास और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो उस सर्टिफिकेट की मदद से भी जो आपका हस्बैंड का सरनेम आपके नाम के साथ लग सकता है। अदरवाइज जो दूसरा भी केस है, जितने भी बाकी केस पेंडिंग रहेगा, मान लीजिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है या आपकी शादी बहुत पहले हो रखी है बट अभी आपको सरनेम लगाना है, ऐसे केसेस में, या फिर आप कोई लड़के हो, आपने अपने पिता का सरनेम लेना है, हटाना है, कोई और सरनेम लेना है जो आपको पसंद है, तो आप लीगली ले सकते हो। अब इन सब के लिए क्या जरूरत पड़ती है, गैजेट नोटिफिकेशन की। गैजेट नोटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, उसमें सबसे पहले क्या चीज आती है, आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, एग्जिस्टिंग नेम के जो कि पुराने नाम के ही होंगे। ऑब्वियसली बिना सरनेम वाले आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो बिना सरनेम वाला ही हमारे पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। जो भी आपका नाम है उसके 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। उसके बाद में अगर ये 2 चीजें हैं तो आपका गजट बन जाएगा। प्रोसेस में सबसे पहले एफिडेविट बनेगा, जिसमें आप अपना नाम डालोगे, अपने पिता का नाम डालोगे। अगर आप मैरिड हो और लड़की हो तो आप वहां पे अपने हस्बैंड का नाम डालोगे और एड्रेस डाल करके आप ये डिक्लेयर करोगे कि आपने जो अपना नाम चेंज करके, यानी जो पुराना नाम है उससे नया नाम रख लिया विद सरनेम। तो जनरली ये नेम चेंज का नोटिफिकेशन बनेगा गजट में, जो दिल्ली से पब्लिश होता है, दिल्ली में निकलता है। जैसे ही एफिडेविट बन जाएगा, एफिडेविट के बिहाफ के ऊपर जो भी आपका स्टेट है पूरे इंडिया में, आप कहीं से भी उस सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। उस प्रोसेस में क्या करोगे, न्यूज़पेपर में आप ऐड निकालोगे। जब न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देते हो तो आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं थर्ड स्टेप में, जिसमें गजट की जो पब्लिकेशन हमने करवानी उसकी फाइल बनती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ 2 विटनेसेस के परफॉर्मे बनते हैं, जिसमें 2 विटनेसेस साइन करते हैं, और सीडी बनती है जो एमएस वर्ड में बनती है। एमएस वर्ड की फाइल होती है जिसको सीडी में पेस्ट किया जाता है और उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। तो ये सारी जब फाइल आप रेडी कर लेते हो तो अलॉन्ग विद दिस फाइल, न्यूज़पेपर जो हमने ऐड दी वो, और जो एफिडेविट हमने बनवाया था वो, ये सब चीजों को साथ में अटैच करके, और 2 आईडी प्रूफ जो भी हमने बात करी क्या क्या हो सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास है, इंक्लूडिंग मार्कशीट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। किन्हीं भी 2 डॉक्यूमेंट्स को फोटोस्टेट करा करके वहां पे आपने सेल्फ अटेस्ट कर देना है। यहां तक जब आप फाइल कंप्लीट कर ले तो फिर गवर्नमेंट फीस कटवाने की बात आती है, जिसमें 1100 रुपए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट फीस पे करते हो। फीस पे करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने घर बैठे भरतकोश.gov.in से पे कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है जब आप फाइल जमा करवाने दिल्ली जाओगे तो वहां पे कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल ये आ रहा होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट नोटिफिकेशन निकलता है वो निकलना दिल्ली से ही है। तो दिल्ली में फाइल जमा कैसे होगी, इसके 2 वेज है। पहला वे तो है कि आप खुद से चले जाइए और वहां पे जाकर के फाइल को जमा करवा दीजिए। अगर दिल्ली काफी दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो सिंपल है कि उस सारी फाइल को पोस्ट ऑफिस में जाकर के स्पीड पोस्ट कर दीजिए गजट डिपार्टमेंट में, आपकी फाइल कोरियर से चली जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड में अब फर्क क्या आएगा, अगर खुद से चले जाते हो तो फाइल सबमिट करने के 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट निकल करके आ जाएगा, और ये आएगा ऑनलाइन e-gazette.gov.in वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और जब आप फाइल वाया पोस्ट भेजते हो तो उसमें तकरीबन 2 महीने का समय लग जाता है, यानी 1 महीना आपका ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो वाया कोरियर फाइल जाती है वो बहुत बल्क में जाती है, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जल्दी जाना है तो आप इन पर्सन चले जाइए, अदरवाइज आप फाइल को कोरियर से भेज करके अपना काम करवा सकते हो, आपको जाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने प्रोसेस तो बता दी, लेकिन गजट की फाइल जो बनानी है, ड्राफ्टिंग करनी है, ये सारी चीजें एफिडेविट बनाना कहाँ से बनवाए। तो इसके लिए आप तो एक अपने जो भी आपका स्टेट है वहां पे, जो भी लोकल आपका कोर्ट है वहां पे आप किसी लॉयर से बात कर सकते हैं जो ये काम करवाते हैं और जिन्होंने पहले गजट नोटिफिकेशन का काम करवाया, तभी करवाना।
क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि जब लोग वहां पर जाते हैं तो 90% केसेस में काफी एरियाज ऐसे ही हैं जिनमें जहां पे लोगों को ये पता नहीं गजट नोटिफिकेशन क्या है, और अगर किसी को पता भी है तो उनको पता ही नहीं कि इसकी सारी ड्राफ्टिंग या फाइल कैसे बनती है, एफिडेविट का क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से हमने काम करवाना है, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं। अब मान लो आपके सरनेम का केस है वो अलग है, कंप्लीट नेम चेंज सरनेम का ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन अगर आपके मदर फादर के नेम में प्रॉब्लम है या फिर आपके दो डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है, दो में कुछ और है, या आधे डॉक्यूमेंट्स में अपने सरनेम पहले से लगा रखा है आधे में नहीं लगा, तो ये मैटर चेंज हो जाता है, सारा का सारा आपकी पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका केस क्या है। तो अगर किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाते हो तो भाई आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन लग जाती है, 1-2 महीने के बाद लेटर घर पे आती है, फिर वही आप लटक जाते हो। अब ऐसे केस में लोग ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो सर्च करते हैं तो कुछ जेन्युइन भी है बट काफी सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं, जहाँ पे आप ऑनलाइन बात करके उनको पैसा डाल देते हो और बाद में या तो आपका फोन नहीं उठाते या फिर बहुत ही कम अमाउंट कोट करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता, और बाद में आपसे बोलते हैं कि आपके फाइल में ये दिक्कत आ गई, 2000 और दे दीजिए, 2000 और दे दीजिए, इस तरीके से करके काफी लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन उनका काम फिर भी नहीं होता है। तो किसी ट्रस्टेड बंदे से ही अपने फाइल रेडी करवानी है। अगर मान लो जी आपके लोकल में कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको सिखाने के लिए बनाई गई है, तो कहीं पे कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तो आप हमसे नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा, वहां पे मैसेज करके फाइल रिलेटेड कोई हेल्प है कुछ भी है तो आप हमसे पूछ सकते हो, जो भी प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइल बन जाएगी आपकी, और फाइल जमा कराने का तरीका भी मैंने बता दिया, और जब फाइल जमा हो जाएगी, जब आपको गजट आ जाएगा आएगा ऑनलाइन ही, फिर उसको प्रिंट निकाल करके गजट का फर्स्ट पेज और एक वो पेज जहां पे आपकी नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि गजट में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, आपको सिर्फ फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपका आया है इन दोनों को प्रिंट करना होता है। प्रिंट करके इसको आधार सेंटर में लेकर के जाइए, साथ में अपना पुराना आधार कार्ड लगाइए और वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद 15 दिन से लेकर 1 महीने में हो जाता है। अभी रिसेंटली कुछ केसेस में 1.5 महीने का भी समय लग रहा है, तो टाइम, क्योंकि अभी क्या है इस टाइप की जो अपडेशन है काफी जा रही है, तो वेरिफिकेशन थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड में सरनेम अपडेट कर सकते हो, चाहे आपकी मैरिज हो रखी है चाहे आपने ऐसे ही सरनेम लेना, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। और एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे है कि जिनका डिवोर्स हो गया है, मान लीजिए किसी लड़के की शादी हुई, उसने अपने हस्बैंड का सरनेम ले लिया था, नाउ अब उनका डिवोर्स हो गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स में भाई हस्बैंड का नाम भी हटाना है। उस केस में क्या है कि अगर आपका डिवोर्स हो गया तो ऑब्वियसली डिवोर्स आपने कोर्ट से लिया होगा, तो जो कोर्ट की डिक्री शीट है, जो डिवोर्स की पिटीशन का नंबर है, वो सभी चीजों को मेंशन करके एक्स हस्बैंड डलवा करके आप गजट नोटिफिकेशन निकलवाइए, जिसके बाद आपका हस्बैंड का सरनेम भी हट जाएगा और आपके पास ये भी प्रूफ आ जाता है कि आपने डिवोर्स ले लिया। तो जो डॉक्यूमेंट्स में उनका हस्बैंड नेम है आप उसको भी रिमूव कराने में आपको वहां से हेल्प मिल जाती है। और अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप उसमें अपना वाइफ ऑफ भी डाल सकते हो और एक्स वाइफ ऑफ भी डाल सकते हो, और साथ में सरनेम हटाने वाला जो गजट नोटिफिकेशन वो भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से देखो हर चीज का सोल्यूशन है, बट जरूरत है सही गाइडेंस की, सही मैटर की। अब कुछ केसेस होते हैं जहां पे गैजेट काम ही नहीं करता, तो जब तक आप सही से अपने केस को जो भी बंदा प्रिपेयर करेगा समझ नहीं पाएगा, आपको प्रॉपरली गाइड या असिस्ट कर ही नहीं पाएगा, तो सही तरीके से काम कराएं। अगर कोई एक्सपर्ट आपके लोकल एरिया में तो आप वहां से अपना काम करवाएं, किसी ट्रस्टेड बंदे से ही करवाएं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्वेश्चंस क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून, बाय।